दक्षिणपुरी वार्ड के संकल्प पत्र को जारी करने के लिए ये प्रेस वार्ता में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। हमारे बीच इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए इस चुनाव के प्रभारी, दक्षिणी दिल्ली के भी प्रभारी और दिल्ली के पूर्व महापौर श्री जयप्रकाश जेपी जी उपस्थित हैं। साथ में ही हमारी निगम की प्रत्याशी रोहिणी राज जी उपस्थित हैं और हमारे इस जिला के महामंत्री श्री अनिल कंडारी जी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं श्री जयप्रकाश जेपी जी से कहूँगा कि वो इस संकल्प पत्र को जारी करने से पहले मीडिया के बंधुओं के समक्ष अपना विषय रखें। नमस्कार दोस्तों, पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारी यहाँ की प्रत्याशी रोहिणी राज जी उपस्थित है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के अंदर प्रवक्ता और दक्षिण दिल्ली जिले के सह प्रभारी जो कि इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आदित्य झा जी उपस्थित है और हमारे अनिल कंडारी जी जो कि हमारे इस जिले के महामंत्री है। साथ ही हमारे मीडिया के इंचार्ज वीरेंद्र शर्मा जी और सभी पत्रकार बंधु। जैसा कि हम सबको जानकारी में है, 30 तारीख को दिल्ली के अंदर उपचुनाव है। दिल्ली के अंदर 12 वार्डों के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक हमारा ये दक्षिणपुरी वार्ड भी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके आज तक यहाँ पर या तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, चाहे वो विधायक बने हैं चाहे निगम पार्षद है। लेकिन जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है और उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो हमारा निगम पार्षद होता है, जिसको हम नगर सेवक भी कहते हैं, वो जनता की पहली सीढ़ी होता है। जब जनता को अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं तो जिसका दरवाज़ा खटखटाती है वो हमारे निगम पार्षद के रूप में होते हैं। आज हम अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। तो हमारे संकल्प पत्र में हमारा विजन क्या है, हम इस क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे। तो यहाँ निगम पार्षद प्रेम चौहान जी विधायक बन गए। जब वो निगम पार्षद थे जब भी वही समस्या थी, आज वो विधायक बन गए जब भी वही समस्या है। हम पूरे वार्ड में गलियों के अंदर जाएंगे तो साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। तो साफ सफाई स्वच्छता में सुधार हो, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। लेकिन जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक या पार्षद होते हैं वो इस अभियान में इसलिए सहयोग नहीं करते कि ये तो अभियान प्रधानमंत्री जी का है, जबकि सफाई एक ऐसी चीज़ है जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, उसी प्रकार से सफाई भी जरूरी है। जबकि हमारे सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे उठ करके शहर को साफ करने का काम करते हैं, अपनी पूरी तन्मयता से काम करते हैं। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि की लापरवाही के कारण से आज भी दक्षिणपुरी वार्ड कूड़े के ढेर के अंदर बैठा हुआ है। इस वार्ड के अंदर सीवर जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जगह जगह सीवर जाम है। 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, आज भी विधायक आम आदमी पार्टी का है और सारे अधिकारी जल बोर्ड के जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो विधायक के अंतर्गत काम करते हैं। हम किसी गली मोहल्ले में जाएंगे तो जगह जगह सीवर जाम है। जब सारी व्यवस्था आपके हाथ में तो सीवर जाम क्यों नहीं खुलते। तो सीवर जाम की समस्या से हम लोगों को निदान दिलाएंगे। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर 19 ब्लॉक हैं, 4 कैंप हैं,
एक गांव है जहाँ पर उनके कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ का तो वाल्व खोल देते हैं, वहाँ तो पानी बहता है और बाकी दिल्ली क्षेत्र की जनता पानी के से प्यासी मर रही है। तो पानी की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम काम करेंगे। तीसरा, हमारा जो सड़क गलियाँ टूटी हुई है उनको बनवाने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, सांसद हमारे हैं। जब पार्षद हमारी होगी तो सभी टूटी गलियों के लिए फंड लाने का काम हमारी पार्षद करेगी। इस क्षेत्र के अंदर डार्क पॉइंट बहुत सारे हैं। उन डार्क पॉइंटों को ख़त्म करने के लिए स्ट्रीट लाइटों को बढ़ाया जाएगा और जो डार्क पॉइंट है वहाँ लाइटें लगेंगी और जहाँ हमारे पोल लगे हुए हैं अगर लाइट ख़राब है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पर पूरे वार्ड में 35-40 पार्क हैं। अगर हम सब पार्कों में जाएंगे तो उन पार्कों के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि बंजर भूमि है, कोई पौधा नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई लोगों को सुबह वॉक करने के लिए अलग से पाथवे नहीं बना हुआ कि लोग चल सकें, कि हम यहाँ पे चल करके एक्सरसाइज कर सकें, कोई ओपन जिम की व्यवस्था नहीं है। तो उन पार्कों को हरा भरा किया जाएगा और ओपन जिमों की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हमारा सारा क्षेत्र दक्षिणपुरी है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अगर इस क्षेत्र में देखें तो उन्होंने 11 साल में कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए, इसकी कोई भी उन जानकारी नहीं है। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को हमें लगता है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाया जाएगा और दिल्ली सरकार की उसमें सहायता ली जाएगी। इस क्षेत्र के अंदर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, तो दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल करके यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो और लोगों को समस्या ना हो। और जो यहाँ पर प्रेम चौहान ने लैंटर माफिया, टैंकर माफिया जो एक यहाँ पे चला रखा है, तो यहाँ लैंटर माफियाओं का सफाया किया जाएगा, टैंकर माफियाओं को सफाया किया जाएगा। उस पर हम काम करेंगे और लोगों के जो मकान हैं वो नक्शे से बने, ठीक से बने, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, जरूरतमंद को मकान मिल सके, उसके लिए हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के तहत बहुत जगह मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, लेकिन जहाँ मोहल्ला देखते हैं वहाँ क्लिनिक नहीं है, जहाँ क्लिनिक देखते हैं वहाँ मोहल्ला नहीं है, और जहाँ मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ दवाई नहीं है, और दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। आरोग्य मंदिर के जो हमारी योजना है उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर हम आरोग्य मंदिर बनाएंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस क्षेत्र के युवाओं को और महिलाओं के लिए अलग से योजना चलाई जाएगी। फिट इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसी योजनाओं को हम लेकर के आएंगे ताकि यहाँ का युवा यहाँ पर स्किल इंडिया के माध्यम से कुछ सीख सके और उनका बेहतर उनके रोजगार की व्यवस्था हो सके। और फिट इंडिया का अर्थ है कि यहाँ के पार्क ठीक हो, लोगों को फिट इंडिया और स्वास्थ्य के लिए उनको हम अवेयरनेस अभियान चलाएंगे जगह जगह, ताकि यहाँ का युवा फिट हो और जो यहाँ पे नशाखोरी आम आदमी पार्टी के शासन में जिसकी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है वो समाप्त हो, स्वस्थ जीवन उनको वो अपना सके। जल संरक्षण और पर्यावरण, क्योंकि दिल्ली के अंदर 11 साल के अंदर पर्यावरण पर कुछ काम नहीं किया गया। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर्यावरण ठीक हो, यहाँ का पोल्यूशन ठीक हो, उसके लिए लगातार काम कर रही है। भारत सरकार ने भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल बना करके जो जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनको बाहर के बाहर निकाला है। ऐसे अनेक योजनाएं यहाँ पे जो लागू हो सकती है उन योजनाओं को लाया जाएगा ताकि यहाँ पे जल संरक्षण हो और लोगों को जल संरक्षण के लिए भी हम अवेयर करेंगे। पार्कों के अंदर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे जो वर्षा का पानी है उसका वहीं पर उपयोग हो सके। नागरिक सेवा के लिए हमारा जो प्रत्याशी है जब वो जीत कर आएगा तो वो लोगों के बीच में रहेगा। जितने भी यहाँ के प्रमुख ब्लॉक है या चौक है, हर सप्ताह हमारे प्रत्याशी जो जीतने के बाद सेविका बनेगी वो हर चौक पर रोज हर सप्ताह में एक दिन वहाँ बैठेगी और जनता अदालत लगा करके लोगों को से डायरेक्ट समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेगी। ऐसा हमारा विजन है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने बताई हैं, वो अगर यहाँ पर लागू हो गई और वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रतिनिधि आएगा जब ही लागू हो सकती है।
और आपके माध्यम से हम यहाँ के सभी जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी वाले पार्षद के रूप में आ गए तो उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के विधायक का सीधा बहाना है कि दिल्ली के अंदर तो बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है वो तो 5 साल चलेगी, तो आप पानी के लिए, विकास के लिए आप कैसे काम कराओगे? तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो बहानेबाजी कर रहे हैं उनको दरकिनार करके काम करने वालों को लाएं। रोहिणी राज जी जीत के आएंगी, आपके लिए पानी की व्यवस्था करेंगी, आपकी सफाई कराएंगी, आपकी टूटी हुई गलियाँ बनाएंगी, और जितनी प्रकार की भी योजनाएं दिल्ली सरकार की या भारत सरकार की है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जिनसे गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को और जरूरतमंदों का भला हो सकता है, वो सब काम वो करेंगी। धन्यवाद। अब मैं अपने निगम की प्रत्याशी श्रीमती रोहिणी राज जी से आग्रह करूंगा कि वो भी हमें हमारे मीडिया के बंधुओं के समक्ष अपना विषय रखें। कुछ रख देते ना, यहाँ पे ऊंचा हो जाता थोड़ा। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी जेपी भाई, आदित्य झा जी, हमारे सह प्रभारी, और मंडल के जिले के महामंत्री हमारे अनिल कंडारी जी। देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने बताया, सभी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को इन्होंने संबोधित किया है जो इलाके में हैं, और उन सब को हम किस तरीके से टैकल करेंगे ये भी बताया। मैं यहाँ की निवासी हूँ, मैं आपको ब्रीफ में इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ की जनता बुरी तरीके से ग्रसित है, क्योंकि पहले कभी यहाँ पर भाजपा के ना ही तो विधायक रहे हैं और ना ही निगम पार्षद, और दूसरी जो पार्टियाँ रही हैं उन्होंने ना ही तो कोई काम किया है और ना ही इलाके की जनता के साथ टच में रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं हमेशा उनके बीच रहूंगी, उनके साथ रहूंगी। जो समस्याएं हैं वो है, अभी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जल की समस्या और सीवर की समस्या। हालांकि ये दोनों ही समस्याएं विधायक के अंडर आती है, लेकिन हमारी दिल्ली में सरकार है, तो मैं मंत्री परवेश वर्मा जी से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो जितना भी फंड होगा सीवर की और पाइपलाइनों को ठीक करने में वो हमें देंगे। गलियाँ बनाना, नालियाँ बनाना, पार्क खूबसूरत सौंदर्यीकरण करना, उनमें ओपन जिम लगवाना, पार्किंग की सुविधा दिलवाना, यहाँ पर जितने आरोग्य मंदिर हैं उनमें दवाइयों की व्यवस्था सही हो, ज़्यादा से ज़्यादा आरोग्य मंदिर खुलें, उनमें टेस्ट हों, सही सुविधाएं लोगों को मिलें। जितने एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी स्कूल्स में शिक्षा व्यवस्था कैसे हम ज़्यादा से दुरुस्त कर सकते हैं, उनमें साफ़ सफाई की, पानी की, बच्चों के खेल कूद की सुविधाएं कैसे उन्हें मुहैया करा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। मैं जनता की सेवक बनके जनता के बीच में हमेशा रहूँगी और कोशिश करूँगी कि हमारे यहाँ पर जितने बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी हम इस तरीके का एक सेंटर बना सकें जिसमें वो एक दूसरे के टच में रहें। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे काम पे चले जाते हैं, और उनके जो पोता पोती हैं वो भी अपने स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, वो अकेले हो जाते हैं, तो उनका भी मुझे ख्याल है, उनके लिए भी हम इस तरह का सेंटर बनाएंगे जिसमें सारे बुजुर्ग एक साथ आकर अपने आप को अकेला महसूस ना करें, उनको जो सुविधा हम दे सकें वो देंगे। बच्चों के लिए लाइब्रेरी का बंदोबस्त करेंगे कि जिसमें हमारे बच्चों को बड़े बड़े महापुरुषों की किताबें और उनके कोर्स की किताबें भी पढ़ने को मिलें, बच्चों का सांस्कृतिक विकास भी हो इससे। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। इसके अलावा जो भी इलाके की समस्या है उनके लिए मैं हमेशा जनता के बीच में रहूंगी और जनता की सेवा करती रहूंगी। थोड़ा सा इसमें जेपी जी जिस प्रकार से टेक्निकलिटी समझा रहे थे कि आप इसको कर पाएंगी, पिछले सरकार के साथ अगर जोड़े हैं, अभी आम आदमी की सरकार है, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, लोगों को थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझाए। जैसे जेपी जी कह रहे थे कि आप समर्थ क्यों है और उनको वोट देना बेकार क्यों है, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे और आप चाहे एक निगम पार्षद होने के नाते उन फाइलों को आप चला पाएंगे और उन प्रोजेक्टों को आप पारित कर पाएंगे। लोगों को थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें। जी देखिए, एक तो बात ये है कि दिल्ली में
हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, मेयर हमारे हैं, एमसीडी में हम हैं। तो अगर मुझे कोई भी काम करवाना हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, चाहे वो सांसद जी का हो, चाहे वो एक पार्षद होने के नाते पार्षद की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं तीनों ही पूरी कर सकती हूं। क्योंकि अगर मुझे दिल्ली सरकार का कोई काम करना है तो मैं मुख्यमंत्री के पास जा सकती हूं, मुझे सांसद जी से कोई काम कराना है तो मैं सांसद जी से रिक्वेस्ट कर सकती हूं, और पार्षद के काम कराने के लिए भी हमारा मेयर है, तो उसमें भी कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी और पार्टी का पार्षद वो बनाते हैं, तो जैसा कि अभी तक उनका विधायक कहता आ रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरे पास फंड नहीं है, तो जब विधायक ही नहीं है कर पा रहा है तो उनका पार्षद क्या करेगा? बहानेबाजियों में बनाते बनाते तो उनके मुख्यमंत्री को अलविदा कर दिया है यहाँ के लोगों ने। तो इसी तरीके से उनका विधायक भी अभी नकारा साबित हो रहा है, और पार्षद बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। उनके नेता जो यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि हमारा विधायक है इसलिए हमारा पार्षद बनाओ, तो जनता किस लिए बनाए? तुम्हारा मतलब निकम्मा विधायक है और निकम्मा ही पार्षद लाकर बिठा दे हम यहाँ पर। जैसा कि आपने बोला था कि यहाँ कभी भी न तो निगम पार्षद भाजपा का रहा है और न ही विधायक रहा है यहाँ पर, जी। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की पब्लिक हमेशा नकारती रही है, और अब आपको वोट क्यों दे? वो हमारे को वोट इसलिए देना है क्योंकि हम काम करते हैं, हम राजनीति करते हैं सेवा के लिए। वो राजनीति करते हैं जहाँ उनको वोट मिलेंगे वहाँ पे वो पानी भेजेंगे, जहाँ वोट मिलेंगे वहाँ पानी नहीं भेजेंगे। यहाँ की जनता को हम अवेयर कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हम पूरे देश में भी नहीं थे, आज देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, सबसे ज़्यादा पार्षद हमारे हैं, सबसे ज़्यादा सरपंच हमारे हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा मेयर हमारे हैं। तो गिनती तो 1 से शुरू होती है। तो दक्षिण पूर्वी वार्ड इस बार बदलाव की ओर जा रहा है, और इस बार वो यहाँ पर पलटी मारेगा और भाजपा को जिताएगा, और जब यहाँ पे भाजपा जीतेगी तो विकास लेकर आएगी। मैडम, आप दूसरी विधानसभा की रहने वाली हैं, क्या इसका कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैं यहाँ की बेटी हूँ, ठीक है। एक उसका सड़क का फ़र्क है, उधर मेरी ससुराल है, यहाँ मैं पली हूँ, पैदा हुई हूँ। तो ये मेरा परिवार है, परिवार के बीच में परिवार की बेटी है, और समस्याएं समझती है यहाँ की, और यहाँ की जनता का भर भर के मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार लोग अपनी बेटी को अपने सेवा के लिए जरूर मौका देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। ये नगर निगम की जो स्कूल है वहाँ पर सफाई व्यवस्था की जो टॉयलेट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा गंदे देखे जाते हैं, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, उनके लिए क्या आप सोचते हैं? यही तो हम कह रहे हैं, इस वार्ड के अंदर जो निगम पार्षद है, जो विधायक बन गया, ना उसने स्कूल ठीक करे, ना जो शौचालय होते हैं, जन सुविधाएं होती हैं, ना उस पर काम किया। हम आएंगे तो हर तरह की जितनी समस्या उनका समाधान करेंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड हो, सब प्रकार के शौचालय ठीक किए जाएंगे, उनकी मरम्मत की जाएगी, उनको स्वच्छ किया जाएगा। निगम में तो आपका वर्चस्व है, लेकिन पार्षद के अलावा अधिकारी भी तो आपके बैठे हुए हैं एमसीडी में, वो क्या ध्यान नहीं देते? वो नदारत क्यों रहते हैं सर? जिस वार्ड में जो प्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है तो बीजेपी कैसे काम कराएगी? इसलिए हम कह रहे हैं हमारा मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निगम के अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। निगम में उनका भी कोई दायित्व तो होता है सफाई का। 2.5 साल तक वो निगम में सत्ता में रहे, क्यों नहीं किया उन्होंने काम? तो पार्षद प्रेम चौहान ही थे, मेयर भी उनका था। शैली ओबराय किसकी मेयर थी? वो हमारे महेश खींची जी किसके महापौर थे? जब से राजा इकबाल जी आए हैं नगर निगम में सुधार हुआ है, क्योंकि इन्होंने नगर निगम को भी एक तरह से पैरालाइज कर दिया था, ना उनको फंड्स दिया, ना उनसे काम कराए। इनके सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से सीएम दौरा होता है और जो आपने समस्या बताई थी संकल्प पत्र में, वो तमाम समस्याओं का निवारण उसी दिन कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि जब इस तरीके की चीज़ें एक दिन में हो सकती हैं तो इन पर जल्दी अमल किया जा सकता है, और आने वाले टाइम में डे बाय डे इसको इंक्रीज किया जाए, ताकि जो साफ सफाई व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्कों की व्यवस्था हो, और जो स्कूलों की व्यवस्था हो, उसको दुरुस्त किया जा सके? बिल्कुल, हमने पूरे वार्ड में यही संदेश दिया है। आज हमारी मुख्यमंत्री आई है तो देखो कैसे सफाई हो रही है, जबकि यहाँ का विधायक और यहाँ का पार्षद आम आदमी पार्टी का है। हमारे पार्षद को लिए रोज ऐसी सफाई होगी। एक आखिरी सवाल, झुग्गी वालों का जो डर है, जो बना हुआ है कि झुग्गी टूट रही है, टूटने वाली है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों ने झुग्गी के लिए कोई काम नहीं किया उनका काम है भ्रम फैलाना। हमने स्वाभिमान अपार्टमेंट बना करके दिल्ली में झुग्गी वालों को मकान दिए, जाके देख सकते हैं। हमने कालकाजी में झुग्गी वालों को मकान दिए, और दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं हटाई जाएगी। ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी है।
झुग्गी वालों को वहीं पर ही जहाँ वो रहते हैं वहीं पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और हमारा नारा है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जो झुग्गी में रहता है वहीं मकान बना के देंगे, इसलिए कोई झुग्गी नहीं हटेगी। गरीब आदमी जो दरिद्र नारायण होता है उसकी सेवा करना हमारा पहला काम है। तो हम ये चाहते हैं कि झुग्गी का व्यक्ति झुग्गी से बाहर आए, वहीं उसको अच्छे पक्के मकान मिले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है झुग्गी का आदमी झुग्गी में रहे, दादा भी झुग्गी में, बेटा भी झुग्गी में, पोता भी झुग्गी में, उसका बेटा भी झुग्गी में, क्योंकि उनको उनकी वोट चाहिए। अगर देश का विकास करना है, दिल्ली का विकास करना है, तो लोगों के जीवन स्तर को उठाना पड़ेगा, वो हमारा संकल्प है। 30 तारीख को मतदान है, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं और रोहिणी राज को अपनी सेविका बनाएं। आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित चौटाला जी भी हैं। मैं अमित चौटाला जी, अनिल कंडारी जी, हमारे निगम की प्रत्याशी रोहिणी राज जी और हमारे इस चुनाव के संयोजक प्रभारी श्री जयप्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वो विशेष तौर से जो दक्षिण दिल्ली का संकल्प पत्र है, जो हमारे प्रत्याशी ने लिया है कि जीत के बाद वो बदलाव लाएंगी, वो संकल्प पत्र आप लोगों के बीच में जारी करें। और भी अगर आना चाहे तो पीछे आ जाए। आराम से धक्का मुक्की नहीं। गोपाल भाई पीछे आ जाओ, जो प्रमुख कार्यकर्ता पीछे आ जाओ। वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना, पीछे आ जाए। और कोई कार्यकर्ता पीछे चले जाए। आराम से जल्दी क्यों कर रहे हैं आप लोग? आराम से आना है, बिल्कुल। क्यों भाई साहब आराम से पहुंचो, सामने पहुंचो, सामने। ओह भड़ाना जी, गोपाल भाई संकल्प पत्र ले लो, संकल्प पत्र। फोन नीचे कर लो, फोन नीचे कर लो, फोन नीचे कर ले। आराम से प्लीज। इतना लंबा हाथ करोगे तो सबको ठीक। पड़ेगा ना। क्या ठीक है बस, ठीक। आज दक्षिणपुरी, एक मिनट भाई साहब, ये विजुअल करना है। अरे भाई पीछे करो तुम लोग यार। ठीक। चलो बहुत बहुत स्वागत के साथ दक्षिणपुरी वार्ड में रोहिणी राज जी के जरिए और जेपी जी, झा जी, इनके सभी समस्त कार्यकर्ताओं के जरिए दक्षिणपुरी में मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र यहाँ पर अनावरण एक तरह से किया गया है। बहुत सारे काम इसमें लिखे हुए हैं, हम इसको इंसर्ट भी कर देंगे। बहुत खुशी की बात है कि भाई ये वीडियो